Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet second. This worksheet is about the writing section. Dear students, welcome to the new session. Students, आप सबका स्वागत है नए सेशन में. We all know that you faced many challenges last year. हम सबको पता है कि पिछले साल आपने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए. कोरोना पैंडेमिक का चैलेंज आपने फेस किया. द स्कूल्स हैव नॉट रीओपन्ड इवन नाउ. यहाँ तक कि अब भी स्कूल नहीं खुले हैं. वी डू नॉट नो व्हेन वी विल बी एबल टू रिज्यूम आवर क्लासेज इन स्कूल्स. हमें नहीं पता कि कब हम दोबारा स्कूल में अपनी क्लास को शुरू करेंगे, क्लास में पढ़ेंगे. Few of your classmates from Delhi shared their feelings with us as little notes given below. आपके कुछ क्लासमेट्स दिल्ली स्कूल से ही जिन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताया है, नीचे जो नोट्स दे रखे हैं उनके थ्रू. तो ये नीचे फर्स्ट वाली फीलिंग है, ये देखिए साहिल की. साहिल ने अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखा है. आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई एम इन क्लास 9 नाउ. मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं 9th क्लास में हो गया हूँ. बट आई एम वरीड ऑल्सो. लेकिन मैं चिंतित भी हूँ. आई एम स्टिल वरीड दैट कोरोना केसेस आर गोइंग अप एंड कमिंग टू स्कूल मे बी डिफ़िकल्ट. कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और स्कूल में आना भी बड़ा मुश्किल है. आई ऑल्सो फील दैट आई एम अनेबल टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन द ऑनलाइन क्लास. मुझे ऐसा फील होता है कि जो ऑनलाइन क्लास में जो भी टीचर्स हमें गाइडलाइंस देता है, मैं उसको फॉलो करने में अनेबल हूँ, योग्य नहीं हूँ. कुछ मिस हो जाता है क्योंकि क्लास में जब हम पढ़ते हैं, फेस टू फेस पढ़ते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है टीचर्स जो बताता है वो हम समझ भी जाते हैं और प्रॉब्लम्स को तुरंत हम पूछ भी लेते हैं. आई नो दैट यू विल हेल्प मी बट आई स्टिल फील लोनली एंड स्केयर्ड. मुझे पता है आप मेरी सहायता करोगे, लेकिन मैं फिर भी अकेलापन मुझे महसूस होता है और डर भी महसूस होता है कि कब कैसे पढ़ाई होगी, कैसे मार्क्स आएंगे, इन सब के बारे में. तो ये है साहिल की फीलिंग. अब सेकंड फीलिंग है रेनू की. आई एम हैप्पी टू बी इन क्लास 9. मैं खुश हूँ कि मैं क्लास 9 में हो गई हूँ. द लास्ट 1 year वॉज डिफ़िकल्ट बट आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स. हालांकि पिछले साल जो है बड़ी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन मैंने उसमें कुछ नया भी सीखा. क्योंकि आपको पता है डिफ़िकल्ट इसलिए थे, आप स्कूल भी नहीं आ पाए 8th क्लास में कोरोना पैंडेमिक की वजह से. लेकिन उस दौरान मैंने कुछ नया भी सीखा. आई लर्न आई कैन यूज़ व्हाट्सएप एंड गूगल फॉर माई लर्निंग. मैंने सीखा कि कैसे व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, गूगल यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए. आई एन्जॉयड वर्किंग ऑन द पैडलेट टू. और मैंने पैडलेट पे भी काम करना सीखा. But I was able to stay in touch with my friends through some of the activities you gave. और मैं अपने दोस्तों से भी कनेक्ट रही, कुछ एक्टिविटी जो आप देते थे. इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई क्लासरूम. जिससे मुझे अपने क्लासरूम की बड़ी याद आती थी उन एक्टिविटीज़ के थ्रू, कि जब स्कूल जाते थे तो हम स्कूल में करते थे. विल वी कंटिन्यू टू स्टडी लाइक दिस. क्या हम इसी तरह से आगे भी पढ़ाई जारी रखेंगे. तीसरी फीलिंग है सिमरन की. डियर मैडम, आई एम फीलिंग स्केयर्ड दैट कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग. मैं भी काफ़ी डरी हुई हूँ क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं. माई पेरेंट्स गो आउट एवरी डे टू वर्क. मेरे मम्मी पापा दोनों काम के लिए बाहर जाते हैं घर से. आई वरी फॉर देम आल्सो. मैं उनके लिए भी चिंतित हूँ. चिंतित तो होना है कि कोरोना जो है पेरेंट्स से कहीं हो ना जाए, वो बाहर कॉन्टेक्ट में आते हैं लोगों के. आई वॉन्ट टू कम टू स्कूल बट माई पेरेंट्स आर वरीड अबाउट सेंडिंग मी टू स्कूल. मैं स्कूल आना चाहती हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स चिंतित हैं मुझे स्कूल भेजने में. आई हैव अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस बट नॉट ऑल ऑफ देम एज माई डाटा पैक रन्स आउट. मैंने मैक्सिमम क्लासेज ऑनलाइन की अटेंड की है लेकिन सभी मैं नहीं कर पाई. क्योंकि डाटा पैक ख़त्म हो गया था. मैम, विल क्लास 9 सिलेबस विल बी डिफ़िकल्ट. मैम, क्या 9th क्लास का सिलेबस डिफ़िकल्ट होगा. बिल्कुल भी नहीं होगा स्टूडेंट. 9th क्लास का सिलेबस बिल्कुल ईजी है और कोरोना पैंडेमिक की वजह से तो 30% सिलेबस रिड्यूस भी कर दिया है. अब आगे देखो क्या सिचुएशन होती है. तो आपको घबराना नहीं है. 9th क्लास का सिलेबस डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. आई एम वरीड हाउ आई विल बी एबल टू स्टडी.
मैं चिंतित हूँ कि मैं कैसे स्टडी कर पाऊँगी। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मुझे फोकस करने में बड़ी दिक्कत आती है। आई मिस माई फ्रेंड्स ए लॉट, मैं अपने फ्रेंड्स को काफ़ी मिस करती हूँ। व्हेन विल कोरोना गो अवे, अरे ये तो सभी का क्वेश्चन है, ये कोरोना कब जाएगा। तो ये फीलिंग है हमारी सिमरन की। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, रेफर टू द नोट्स रिटन बाय साहिल, रेनू एंड सिमरन। आपने साहिल, रेनू और सिमरन के नोट्स पढ़े, उनको रेफर करना है। नाउ थिंक अबाउट योर फीलिंग्स, अब अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचो, आपके मन में क्या फीलिंग आ रही हैं। इन द स्पेस गिवन बिलो राइट व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड देम इन शॉर्ट सेंटेंसेस। आपकी फीलिंग में और ऊपर जो साहिल, रेनू, सिमरन की फीलिंग्स है उनमें क्या कॉमन है। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे साहिल की फीलिंग थी कि ही फील वरीड अबाउट द राइज इन कोरोना केसेस, तो ये आपकी भी यही फीलिंग होगी। आप अपनी फीलिंग को कैसे बताएंगे। आई टू फील, मैं भी ये महसूस करती हूँ, वरीड, चिंतित हूँ, अबाउट द राइज इन कोरोना केसेस, कोरोना के केस जो बढ़ रहे हैं उससे मैं भी चिंतित हूँ। तो ऐसे ही आपकी और साहिल की क्या कॉमन फीलिंग है वो आपको लिखनी है। ये देखिए, आई एम ऑल्सो अनेबल टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑनलाइन क्लास। मैं भी, जैसे साहिल ने कहा था ना कि ऑनलाइन क्लास की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में वो अनेबल है, तो मैं भी अनेबल हूँ। मुझे इतना अच्छा समझ में नहीं आता ऑनलाइन क्लास का जितना फेस टू फेस का आता है। तो आपको ऐसे अपनी फीलिंग्स भी लिखनी है। जैसे रेनू की जो फीलिंग थी, रेनू खुश थी कि वो 9th क्लास में हो गई, तो आप भी खुश होंगे। तो आपको लिखना है आई एम ऑल्सो हैप्पी टू बी इन क्लास 9th, मैं भी खुश हूँ कि मैं क्लास 9th में हो गई हूँ। और इसी तरह रेनू की फीलिंग क्या थी कि वो अपने फ्रेंड्स के टच में थी, तो आप भी टच में होंगे। तो आई एम टू एबल टू स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स, मैं भी अपने दोस्तों के टच में हूँ। इसी तरह से जो आपने सिमरन की फीलिंग्स पढ़ी थी, सिमरन अपने पेरेंट्स के प्रति वरीड थी कि वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो आपके पेरेंट्स भी जाते होंगे, तो आपको अपनी फीलिंग्स आप में लिखनी है। आई एम ऑल्सो वरीड अबाउट माई पेरेंट्स, मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए चिंतित हूँ। अब सिमरन अपने दोस्तों को मिस कर रही थी, आप भी कर रहे हैं, तो आपको लिखना है आई टू मिस माई फ्रेंड्स, मैं भी मेरे फ्रेंड्स को मिस करती हूँ। तो स्टूडेंट, ये बिल्कुल आसान सी वर्कशीट थी, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।